अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग लेके आए हैं दोबारा उसी टॉपिक पे वीडियो कि वो जो नकाब वाली लेडीज थी और सितारा यासीन से मिलने गई थी, क्या बात हुई थी क्या नहीं, विद प्रूफ लेके आई हूँ और इस चीज की मैं भी गवाही दूंगी, सब कुछ सच बोलूंगी। इस वीडियो में आप लोगों को सब सच बताऊंगी कि क्या बात है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। उसके बाद आप लोग खुद इस बात का फैसला करिएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। देखिए, एक चीज होती है कि हम ना, हमारा एक पसंदीदा शख्स है और एक हमारा नॉर्मल, जिसको हम ना पसंद करते ना हेट करते ना कुछ करते, एक नॉर्मल शख्स है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमारा जो पसंदीदा शख्स है वो हर वक्त ही सच्चा हो और जिसको हम नहीं पसंद करते, वो जो नॉर्मल है, वो झूठा हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि कौन झूठा कौन सच्चा, ये भी मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगी, कुछ प्रूफ रखूंगी। तो इस चीज का आप लोग खुद अच्छे से फैसला कर सकते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो इस चीज का आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोग को काफी प्रूफ भी देने वाली हूँ, आप लोग के सामने कुछ चीजें भी रखने वाली हूँ। तो इस चीज का आप लोग खुद एक अच्छा फैसला कर सकते हैं कि कौन सच कह रहा है, सितारा यासीन सच कह रही है या हम सच कह रहे हैं। ये आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज जब तक मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं आगे चल के। तो इंशाल्लाह आप लोग को वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, नहीं, पहली बात जो मुझे बताना है वो शुरू करते हैं, फिर दूसरी बात स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने मतलब कि 20-25 मिनट हुए हैं, पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जो कि वही जो गई थी सितारा यासीन को उन्होंने इनवाइट किया था, दावत पे बुलवाया था, तो उनकी ही वीडियो मैंने अभी देखी है। जस्ट 10 मिनट्स हुए होंगे और उनकी बातें सुनी और देखा कि हाँ यार, ये इस तरह बातें कर रही है, तो क्या ये सच कह रही है या झूठ कह रही है। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो आप लोग को मैं सुनाती हूँ कि वो क्या कह रही है और इतनी बड़ी कस्में खा के कह रही है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कोई अपने बच्चों की झूठी कसम कैसे खा सकता है। कोई अब जो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों की कभी झूठी कसम नहीं खा सकती है। तो पहले मैं आप लोग को ये सुना, यहाँ आप इनकी जबानी कही हुई बातें आप सुने कि ये क्या कह रही हैं, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि मुझे क्या कहा गया था और क्या बात थी। मैं कभी भी कोई वीडियो डालती भी नहीं अगर वो मतलब ये बात ना कहती मुझे कि मैं आपका लिंक कम्युनिटी पे डालूंगी, अगर उन्होंने ना बोला होता ना ये बात, तो मैं कभी भी वाईटी पे आगे कोई बात नहीं करती, क्योंकि गलती मेरी होती कि भाई मैंने प्रमोशन की कोई बात नहीं की, कुछ क्लियर नहीं किया, तो गलती मेरी होती है ना कि मैंने उनको क्लियर नहीं किया, उन्होंने नहीं डाला, ये बात हो गई। मैंने बफे के दौरान जब वो खाना डाल रही थी उनसे ये बात बोली कि आप मेरा इंट्रो लें चैनल में डालने के लिए, जिसमें मेरा चैनल का मैं छोटा सा इंट्रो दूंगी, आप अपने ब्लॉग में डालें। उन्होंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है, मैं आपका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लोग आपके पास आ जाएंगे, इंट्रो की नीड नहीं है। मैंने अब दोबारा उनसे ये बात कंफर्म की, क्योंकि मेरे दिल में डाउट्स थे कि नहीं डालेगी। एक इंसान के दिल में भी होता है ना कि अल्लाह की तरफ से आ जाता है कि ये बंदी नहीं डालेगी। तो मैंने उनसे दोबारा ये बात बोली। मैंने उनको बोला कि आप पक्की बात है लिंक डालेंगी मेरा अपने चैनल पे। उन्होंने बोला ज़रूर डालूंगी। ये बात मैं अपने बच्चों के सर पे कसम खा के कह सकती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ मैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने की बच्ची है, उसकी कसम खाकर मैं ये बात कह रही हूँ। सितारा ने अपने मुंह से ये बात कही थी, अगर वो ना बोलती तो मुझे कोई मसला नहीं था। अब तो आप लोगों ने ये बात सुनी कि वो अपने बच्चों की कसम खा के कह रही कि मेरे छोटे बच्चे, मैं उनकी कसम खा के कह रही हूँ, मुझे सितारा ने ये बात कही थी और मैं इनकी बात पे ये बात एग्री करती हूँ, इनको ये बात कही होगी, क्योंकि मुझे भी ये बात कही थी सितारा ने कि बिल्कुल आप मुझे लिंक व्हाट्सएप कर देना। तो मैं एक मिनट, तो बिल्कुल इनकी बात पे मैं एग्री करती हूँ कि ये इस तरह कसम खा के कह रही हैं, तो ये बिल्कुल सच कह रही होंगी,
क्योंकि सितारा ने मुझे भी ये बात कही थी कि आप मुझे लिंक व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब आप प्रमोशन नहीं करती थी किसी की भी और किसी के चैनल का लिंक नहीं लगाती थी तो आप मुझे ये बात नहीं कहती कि आप मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देती। जब मैं उनका मेकअप स्टार्ट कर रही थी या मैं उनके घर पे जैसे ही गई थी, उन्होंने पहले मुझसे ये बात पूछी थी कि आपका क्या चैनल है, मतलब आप यूट्यूबर हैं या तो आप इंस्टा वगैरह की प्रमोशन कराना चाह रही हैं। तो मैंने फौरन से ये बात कही थी, मैंने कहा मुझे इंस्टा की नहीं, मुझे यूट्यूब चैनल की करानी है। और उनको मैंने ये क्लियर वर्ड्स में कहा था कि मेरा जो चैनल है वो व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। और दूसरी बात, वो मेरा चैनल पहले से ही देख चुकी थी क्योंकि नैना के व्लॉग में मैं आती थी और नैना ने मेरा लिंक वगैरह भी दिया हुआ था और उन्होंने वीडियोस भी देखी थी। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने भी ये बात कही थी, मैंने देखी थी छोटी सी वीडियो, आपके सिस्टर की कोई प्रॉब्लम है, वो बीमार है वगैरह वगैरह, तो ये बात भी उन्होंने मुझसे कही थी। तो उनको तो ये पता होना चाहिए और उनको मैंने क्लियर कहा था मुझे बस अपना यूट्यूब चैनल का ही प्रमोशन करवाना है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लिंक लगा दूंगी। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी दिखा देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा था या नहीं कहा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिंक भी उनको सेंड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल का कि आप क्या हो रहा है लाइट को आज, एक मिनट। जैसे कि मैंने आप लोग को मैसेज दिखाया था, उन्होंने मुझे कहा था कि लिंक सेंड कर देना, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर जाते ही लिंक सेंड कर दिया था। तो उन्होंने लिंक नहीं लगाया। अब उन्होंने लिंक मेरा भी नहीं लगाया और जो दूसरी यूट्यूबर है जिनसे वो दावत खा के आई हैं उनका भी नहीं लगाया। तो इस चीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, क्लियर आप लोग को दिख रहा है कि वो नैना की वजह से उन्होंने लिंक नहीं लगाया। वो किस लिए नहीं लगाया? क्योंकि नैना से मैं भी मिली थी, नैना से वो भी मिली थी, ठीक है। इनका नहीं पता था, जिन्होंने दावत पे बुलाया था इनका नहीं पता चला होगा कि ये नैना से मिली थी या नहीं मिली थी। उनको ये बात बिल्कुल पता थी, जब मैं उनके पास गई थी उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता थी कि मैंने नैना अकबर का शूट किया है। उनको ये बात बिल्कुल पता थी क्योंकि उन्होंने नैना के शूट्स की पिक्चर्स वगैरह भी देखी थी और उन्होंने मुझे खुद भी कहा था कि नैना का मेकअप अच्छा हुआ, ये वो जो भी बात थी उस बात को अभी साइड पे करें। उन्होंने लिंक नहीं लगाया, वो सिर्फ किस वजह से नहीं लगाया, उन्होंने मेरा लिंक क्यों नहीं लगाया, वो सिर्फ इसी वजह से कि मैंने नैना अकबर के व्लॉग में गई थी, मैं नैना के घर पे भी गई थी और नैना से मैं उनके व्लॉग में आई थी, वो मेरे काफ़ी व्लॉग्स में आई थी। तो इस वजह से उन्होंने लिंक नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से। ये बात अब मैं मानती हूँ और ये हकीकत है, ठीक है। और उनका भी लिंक इन्होंने इसलिए ही नहीं लगाया, पहले वो पूरा यूट्यूब चैनल उनका चेक किया होगा कि ये नैना से मिली थी, तो फिर उन्होंने कहा अब तो मुझे लिंक नहीं लगाना, तो इन्होंने इसलिए लिंक नहीं लगाया होगा। अगर अदरवाइज वो लगा सकती हैं। उन्होंने किसी और भी मेकअप आर्टिस्ट का लगाया था और किसी और का भी लगाया था, मैंने चेक किया उनका चैनल, तो उन्होंने हम दोनों का लिंक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं लगाया कि हमने नैना से भी अपने चैनल की प्रमोशन कराई थी, नैना ने हमारे चैनल की प्रमोशन की और अच्छे से की, वो हमसे अच्छे से मिली। तो उनको बस ये बात नहीं पसंद आई होगी या कोई और बात होगी, वो उनको ही पता होगा, क्योंकि इनके फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग इनके फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, ना हो रहे हैं, हम जस्ट अपनी बात कर रहे हैं। हमने उनसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम के हवाले से कांटेक्ट किया था, ना कि हम लोग उनके मसलों में घुसे। और मतलब जैसे कि उन्होंने बात की कि नैना ने ही इन लोगों को भिजवाया होगा इनके पास कि आप इनके पास जाएं। मैंने जबकि अपनी वीडियोस में क्लियर किया था कि नैना से कांटेक्ट करने से पहले मैंने सितारा यासीन से कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो इन्होंने लिंक ना लगाने की वजह जस्ट नैना थी। मैं सितारा यासीन के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, इस चीज़ को मानती हूँ। सितारा यासीन बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। लेकिन दिल की बात होती है, इंसानियत की कुछ बात होती है ना, तो मैं इस चीज़ में नैना को ऊपर दिखाऊंगी, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। उन्होंने उन्होंने अपनी वीडियोस में मेरे चैनल के लिंक लगाया। चाहती तो वो अपने चैनल पर मतलब थोड़ी 20-25 मिनट के लिए, क्या कुछ भी थोड़ी सी देर के लिए भी लगा लेती ना,
तो कुछ नहीं जाता। थोड़ी इंसान के लिए थोड़ा होता है कि हाँ यार इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये ऐसी हैं वैसी हैं, तो हमें थोड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ नहीं की। तो मैं इस चीज़ को मैंने सोचा, और जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझी तो वो मैं ये समझी हूँ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नैना अकबर की वजह से नहीं लगाया कि ये पहले नैना से मिली फिर मुझसे मिली, तो उन्होंने इसलिए ही लिंक नहीं लगाया। तो मैं कहूँगी कि मेरी नज़र में ना, मैं दोनों की बिग फैन हूँ, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे सितारा यासीन भी बहुत पसंद है, मुझे नैना अकबर भी बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ जो है हेल्प की तरफ से, मतलब हेल्प करने की तरफ से बात करूँ तो सितारा यहाँ और नैना यहाँ, मैं यही कहना चाहूँगी। बस आप लोग बताइएगा कमेंट में अपनी राय। देखें, मैं ये बुराइयां नहीं कर रही ना, मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ, होगी आप लोग की पसंदीदा यूट्यूबर, लेकिन एक जो बात होती है ना कि इंसाफ की या इंसानियत की, तो उस चीज़ पे आप ज़रा सोचिएगा कि कौन सही कौन गलत, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि हाँ कि हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। तो लिंक ना लगाने की वजह जस्ट ये थी। तो यहाँ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, मैंने उनकी भी वॉइस सुना दी, अपना मैसेज भी सुना दिया। तो यही बात है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। कल भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आप लोग को बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।